चलिए, ये माध्यक है। देखो सबसे आसान का है माध्यक। वो तो माध्य था एगो। माध्य क्या था? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ना। कुल संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या यानी जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे माध्य कहते हैं। और दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। आज आपका पढ़ाना है हमको, आप लोगों को क्या पढ़ना है? माध्यक या बाबू साहब माध्यिका। ओके, देखना इसका परिभाषा होगा। दिए गए आंकड़े को आरोही मन अवरोही घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है, बीच में, वो उस आंकड़े का क्या कहलाती है? माध्यक या माध्यिका। देखना, दिए गए आंकड़े को काशी बाबूसन आरोही या अवरोही ना क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है यानी मध्य में आती है, बीच में आती है, उसे उस आंकड़े का माध्यक कहते हैं। ओके, एगो बात है, सब कोई भूल जाता है, आरोही और अवरोही। आज हम बताते हैं, कोई नहीं भूलेगा। एक होता है ओ, उसके बाद में होता है आ, उसके बाद में छोटी ई, उसके बाद में बड़ी होता है। यानी है पहले छोट उसके बाद में बड़ा। सही, यानी पहले छोट उसके बाद में बड़ा। ओ, जब अ से लिखेंगे तो घटते क्रम यानी छोटका क्रम, और जब आ से लिखेंगे तो बड़का क्रम बढ़ते। देखो आरोही माने बढ़ते, आ जब कदम बुझिए बढ़ते, और जब हम अवरोही ओ आवता शुरू में ओ, तब कहते घटते। अब कहिए ना बोल कराई कथी बाबू आरोही, तो देख लो बाकी आ तो ओ आ तो बढ़ते हो जाता, आ खाली ओ रही तो घटते। हिंदी है ना, हिंदी में ट्रांसलेट करके बात सिखाते हैं। ठीक बा, समझ में आ गई बबिया? अब तो एगो क्वेश्चन, यानी दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है उसे उस आंकड़े का माध्यक कहते हैं। पहले सजाएंगे, क्या करता है बच्चा? सजाता हो जाता है, नहीं आंसर वो मार देता है। इसी तरह नहीं मारेंगे आंसर, पहले सजाएंगे। क्वेश्चन देखो, 2 3 1 0 5 6 क्वेश्चन हो गया ना। मान लीजिए 1 हो गया सवाल हमारा। अब इसको, अब देखो बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा का माध्यक निकाले। का निकाले? माध्यक ज्ञात। अब देखिए, अब बच्चा क्या करेगा, उसका दिमाग में फिट हो गया है कि जो संख्या बीच में आती है वही का होता है माध्यक कहलाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में 0 अगर 0 मार देगा तो 0 आंसर नहीं होगा। पहले क्या होगा, उसको सजाएंगे, या तो इस क्रम में या तो इस क्रम में। ठीक, या तो बढ़ते में या तो घटते में। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़े का कौन क्रम? आरोही लिख दी। आरोही क्रम इस प्रकार है, आरोही क्रम इस प्रकार है। बोलो सब, आरोही माने बढ़ते, तो सबसे पहले छोटे का, तो छोटका बाबू 0 1 1 और 2 1 नहीं थे। ओकरा बाद बाबू 2 3 5 6। सजाने के बाद में देखेंगे कि जो संख्या बीच में आती है वही उस आंकड़े का
माध्यक कहलाती है। बीच में कौन आई हो? 1 2 3 4 है, नहुओ से 4 पद। 1 2 3 4 है, नहुओ से बाबू 4 पद। तो लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर काथी बाबू? 2 का हो आंसर। ठीक है, ओकरा साथ हमें ना जोड़े के बा ना चिन्ह के बा, खाली सरिया के बीच वाला मार दो। ठीक बा, हमें तरह कुल संख्या को 1 बटा कुल संख्या ना, तो हमें पूछी तो ट्रिकली पूछी 10 सम संख्याओं का माध्य निकाले, वो कबू ना दी है ना, ट्रिकली पूछल ना। लड़का लोग के अगर जो नहीं जानता है उसको टाइम लगे ज्यादा, और जो जानता है वो 2 सेकंड टाल आधा एक आधा ओकर आधा जोड़ दे ना बाबू, 2 सेकंड टालवा। जो नहीं जानता है वो बहुत लगे उतर कहीं ना। इसमें 2 तरीका से क्वेश्चन आता है। अब किस तरह आता है, पहले सवाल एगो तो बनाए थे, उसी आधार पर एक और चलेगा ना। जैसे हो जाएगा 2 3 4 1 5 ठीक 6। ठीक है बाबू, इसको कहेगा का कह रहे माध्यक ज्ञात। ठीक है, देखना पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम आरोही क्रम इस प्रकार है ना। बोलिए पहले क्या लिखे? 1 बाबू 2 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ेंगे कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो ये 7 गो है, तो हम तो जानते हैं बीच वाला। आई अगर 8 गो हो जाए तब तो कहाँ से बीच वाला होगा? तो बीच वाला तो कोई नहीं होगा। मान लीजिए एगो और 7 दे दे तब बीच वाला कहाँ कोई हुआ? 1 2 3 8 गो हो गया, बीच में कोई हुआ नहीं ना। तो ये 2 तरीका क्वेश्चन हो गया। एगो तो हो गया ये 7 गो रहेगा, तो यानी संख्या को एन से सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को ना। यदि संख्या यानी एन के मान का हो जाए विषम हो, का हो, नोट में देखना, नोट में लिखते हैं, नोट में यदि दिए गए, गौर से समझिएगा, दिए गए आंकड़े में कुल संख्याओं की ना, दिए गए आंकड़े की संख्या, आंकड़े की कथी संख्या यानी एन विषम हो, का हो विषम हो, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होगा। माध्यक बराबर n + 1/2 फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से बनाया गया ना, तो डायरेक्ट बना देंगे वो 3 बीच वाला बबी। ठीक, लेकिन फॉर्मूला जरूरी है पढ़ना। मान लीजिए भविष्य में तो डायरेक्ट बहुत जल्दी बोर्ड पर आता है। तो दिए गए आंकड़े की संख्या यानी n है, पूरा संख्या कितना है, का हो विषम हो, हमेशा फुट हो ना। फुट कैसे? 1 हो जाए और 3 5 7 9 11 फुट है। अगर इस तरह का आता है तब माध्यक का हो जाएगा n + 1/2 वहाँ पद ऊ पद जो आंसर आई। तो हमें बोला था क्वेश्चन हो गया, इसमें n का मान कितना है बाबू? n का मान नहीं, कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 गो है। n का मान कितना है? 7। तो इस 7 का है सम है कि विषम है? विषम है। तो इस यही पर तय करेंगे कि कौन फॉर्मूला लगाए। 2 फॉर्मूला होगा ना, एक लिख दिए, एक और लिख रहे हैं सम के लिए ना। नोट नंबर 1 है। तो अब बताइए n का मान कितना हो गया? 7। तो माध्यक बराबर का हो जाएगा, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n + 1 यानी 7 + 1/2 नीवा लिखेंगे है जरूर वहाँ पद। तो ये कितना हो जाएगा बाबी? 8/2 वहाँ पद। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4वां पद। आंसर 4 नहीं है, 4वां पद। अब 4वां पद कौन आएगा? या तो इधर से और नहीं तो इधर से। 1 2 3 4, 4वां पद कथी हो? 3। ये हो जाएगा कथी बाबू? 3। समझ में? इस फार्मूला से बनाए। ना तो डायरेक्ट कथी विषम रहे तो डायरेक्ट बीच वाला
एक नंबरिया में एग्जाम आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे नहीं, अगर 2 नंबर में आएगा तो फार्मूला लगाएंगे। ठीक, किस लिए, किस तरह, यदि दिए गए आंकड़े की संख्या यानी n विषम हो तो माध्यक बराबर का फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 पद ना, यानी जो आंसर आएगा वो पद, चौथवा पद आया, चौथवा पद कौन है चौथा, 1 2 3 4, सही है। अगर अब खाली करो तो जल्दी ऐसा आप फिर बार पढ़े के बाद कि जी एने से एक टोग में के एक को बोले इक्यावन ना जा सो सब नहीं के नहीं रह कहने के जहाँ से मन करे वहाँ से पूछे तो हम ना कहम के हम नहीं जाना, कोनो विषय होगी, इंग्लिश में साइंस जौन मन करे कौन ये पढ़े तो पहले सकार समय अनुसार सब पढ़ाओ जाए। एमें तो तनिक खुश नसीब बड़ा सा हर विषय के टीचर आवता रही अपना लग से पैसा पैड करता टीचर में तो कहने के चलते ना, हाँ जा वाला भविष्य में गाँव तरक्की में आ जाए तनिक खाली मेहनत से एक भी रिजल्ट दे देवे लगा तो समझ लो उनका सारा पैसा सब बजला, अपना ताकत से थोड़ी दबजला ना, बुद्धि से दबजला, बुद्धि रही कहीं ना पटका लिए तो बुद्धि कहाँ से हुई, मेहनत कर लिए तब पढ़ जाएंगे घूमत नहीं, बुद्धि हो जाए, होशियार हो जाए। जो लोग से हम बात कर रहे हैं कब्बो नहीं हो सका ना, कब्बो होशियार आदमी नहीं हो सका। ठीक बा, जब दिए गए आंकड़े में आंकड़े की संख्या का हो सम हो आपके ना, 2 नंबर नोट नंबर बाबू 2, दिए गए आंकड़े की कुल संख्या का हो सम हो, दिए गए आंकड़े की संख्या कुल संख्या का हो सम संख्या हो, सम संख्या हो तो कथी बबिया माध्यक बराबर 1/2 ठीक इंटू n + 1/2 पद आ प्लस n/2 + 1 हाँ बुक में है n/2 n/कथी 2 वहाँ पद आ प्लस कथी n/2 आ + 1 वहाँ पद पोस्ट। ठीक, अब देखना है डिटेल बुक में नहीं है n/2 वहाँ पद आ प्लस n/2 + 1 n/2 आ प्लस कथी बबी 1 पद। देखना क्वेश्चन आप दे रहे हैं कथी के लिए, दिए गए आंकड़े की कुल संख्या फिर का हो सम संख्या हो, पहले का पढ़ाए थे विषम हो, अब फिर होगा सम संख्या, जैसे 0 2 3 1 4 2 ना बाबू 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या करेंगे सजाएंगे, इसी तरह नहीं मार देंगे आंसर नहीं तो बहुत गड़बड़, सजाएंगे। तो लिखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब बोलो सजाओ तो 0 0 1 2 3 4 हाँ ए पर 20 मिनट चलेगा बेटिया का। अच्छा ठीक है, तो हम तो पढ़ा था नहीं, आधा घंटा लागे कहो ठीक है। हो गई आरोही क्रम सजाओ तो 0 1 2 3 2 ना बाबू ओकरा बाद में 3 ओकरा बाद 4 ओके। अब बताओ काल होगा माध्यक बराबर का हो जाएगा 1/2 इंटू n + 1 n बराबर बबी में कितना होगा जी n बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हाउ फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू n के मान 6/2 वहाँ पद प्लस बबिया
6/2 प्लस 1 इंटू का थी 1 समझ में आ रहा है पद बड़का कोष्ठ बंद। अब आइए 1/2 इंटू है कितना हो जाएगा 3 यानी 3वां पद प्लस बबी है कितना हो जाएगा 3 3 1 4 4वां पद। अब बोलो 1/2 इंटू 3वां पद कौन है 1 2 3 है ना 3वां पद तो ये हो जाएगा 3 और प्लस चौथा पद कौन है सॉरी उसमें क्या देख रहे हैं इसमें तो इसमें नहीं जिसमें सजाए हैं उसमें नहीं 1 2 3 ना भैया हो गया और प्लस चौथा पद भी 2 ही। अब बोलो 1/2 आगू ने 2 2 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 ठीक है। अब बताइए इसलिए माध्यक बराबर का निकल गया माध्यक बराबर भैया 2 क्या हो गया ठीक। हम मानते हैं आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं ना क्या है फॉर्मूला याद नहीं तो है तो याद रहेगा नहीं ये विषम संख्या है कि सम संख्या है सम संख्या है ना पहले विषम संख्या है तो बीच वाला सजाने के बाद और सम संख्या है ना तो है नहीं याद है तो क्या करना है भैया 6 गो तो कुछ उन्हें छाट दो कुछ एने छाट दो छाटो 2 गो उधर छाट दो और 2 गो इधर छाट दो बच गया कौ बीच में दोनों को जोड़ दो 2 से भाग दे दो डायरेक्ट आंसर भाई का जरूरत है आपका मेहनत करने को जोड़ बहु 2 गो 4 गो 4 बाटा 2 कितना भाई ना भाई ठीक है वो कौनो जरूरत नहीं है जोड़ा लाके ये सब हो 8वां 9वां महीना में खाली ट्रिकली कैसे सीना की नहीं लगा खाली कैसे सीना होगा ठीक। अब देखो क्वेश्चन आ गया सब डायरेक्ट आंसर यानी सवाल आ गया 2 3 4 5 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 ना 3 2 हो गया कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और दे दो 3 तो पहले क्या करेंगे भैया सजाएंगे तो सजाओ आरोही क्रम आरोही क्रम सजाओ तो कितना होगा 2 फिर 2 3 4 5 6 7 एक और भैया 7 n बराबर कितना है इसमें n बराबर बोलो n बराबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 गो है बोलो भैया कौ गो उधर छाटे कौ गो इधर 10 गो है तो बीच में 2 गो बचा 4 गो उधर 4 गो इधर ठीक 4 गो गया इधर 4 गो गई इधर हाँ बच गई बीच में 2 गो ना भैया तो यानी माध्यक बराबर का हो जाएगा डायरेक्ट 7/2 यानी 3.5 क्या है ओके। अगर बबी है ना रहे इसमें 7 तब कौन आंसर होगा यानी का मान कितना हो जाएगा तब 9 तब का आंसर होगा बीच वाला कौन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 3 आंसर सही है। 1 नंबरिया ना 1 नंबरिया भी या 2 नंबरिया भी अगर 2 नंबरिया कहेगा तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 1 नंबरिया कोई तो उधर में तनी के रोजे बाड़ कोई सब 1 नंबरिया को देखो टेंशन मारल जाए वो बेरा जब सेट चले नहीं देखो